आज हम एक ऐसी कदीम कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि हिकमत और बका का एक सबक है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल सुनाई जा रही है। कहानी का मरकजी किरदार है एक शहजादा, लेकिन कोई आम शहजादा नहीं बल्कि एक जला वतन शहजादा जिसे उसके अपने ही वालिद ने घर से निकाल दिया था। और किस्मत उसे कहां ले जाती है? सीधा बेरहम चोरों के एक अड्डे पर। एक ऐसा गिरोह जो मुसाफिरों को लूटना और मारना अपना धर्म समझता था। लेकिन इस कहानी का असल हीरो कौन है? ना शहजादा ना कोई और, बल्कि वो 4 सादे से उसूल जिन्होंने इसे मौत के मुंह से निकाला। और यही 4 उसूल आज हमारी इस पूरी गुफ्तगू का मरकज हैं। तो आखिर एक शहजादा इस हाल तक पहुंचा कैसे? चले कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। मिलिए शहजादा महेंद्र गुप्त से। अपने वालिद राजा चंद्रगुप्त के हुक्म पर इसे जला वतन कर दिया गया है। इसके पास क्या है? बस 4 कीमती याकूत और थोड़ा बहुत सोना। सोचें, एक शहजादा जो महलों में पला बड़ा अब सड़कों पर अकेला, वो करेगा क्या? तो जब वो यूं ही बेयारो मददगार भटक रहा था, उसकी मुलाकात एक दाना बुजुर्ग से हुई। और जानते हैं, यही वो मुलाकात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। बुजुर्ग ने उसे 4 नसीहतें की, बस 4, और कहा कि आगे की दुनिया में जिंदा रहना है तो इन्हें याद रखना। उस वक्त शहजादे को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ नसीहतें नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बचाने का सामान थी। तो आखिर वो 4 नसीहतें वो जिंदगी बचाने वाली हिकमत थी क्या? यूं समझे कि ये वो औजार थे जो बुजुर्ग ने उसे आने वाले तूफान से लड़ने के लिए दिए थे। वो उसूल ये थे। पहला, हमेशा एक साथी तलाश करो। दूसरा, किसी अजनबी के हाथ से खाना लो तो पहले उसे जांचो। तीसरा, किसी अजनबी के बिस्तर पर सोने से पहले उसका मुआयना जरूर करो। और चौथा, अगर दुश्मनों में फंस जाओ तो ताकत से नहीं हिकमत से काम लो। सुनने में तो ये बातें बहुत आम सी लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी असल ताकत इनके अमल में छुपी थी। और शहजादा ये बात बहुत जल्द और बहुत मुश्किल तरीके से सीखने वाला था। और फिर आजमाइश का वक्त आ ही गया। सफर से थका हारा शहजादा एक घर में पनाह लेता है। बज़ाहिर तो वो एक महफूज पनाहगाह लगती है, लेकिन असल में वो एक बहुत ही खतरनाक जाल था। ये घर ठगों के एक खानदान का था। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये शहजादा कोई मामूली मुसाफिर नहीं। वजह थी उनकी बड़ी बेटी। उसके पास कोई अजीब सी ताकत थी। वो शहजादे के पास छुपे उन 4 अनमोल याकूतों को महसूस कर सकती थी। यानी जो शहजादे का सबसे बड़ा खजाना था, वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अब इस खानदान में भी 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया थी। एक तरफ थी बड़ी बहन जो लालच, धोखे और जुल्म का मुजस्मा थी, तो दूसरी तरफ थी छोटी बहन जिसने जब शहजादे को देखा तो उसके दिल में हमदर्दी जागी और शायद थोड़ी मोहब्बत भी। ये छोटा सा फर्क आगे चलकर कहानी का रुख मोड़ने वाला था। पहला इम्तिहान तो फौरन ही शुरू हो गया। खानदान ने उसके सामने बड़ा जबरदस्त खाना पेश किया। मेहमान नवाजी के पर्दे में एक जानलेवा साजिश। लेकिन शहजादे के कानों में बुजुर्ग की वो दूसरी नसीहत गूंज रही थी, किसी दूसरे का तैयार किया हुआ खाना मत खाना, और अगर मजबूरी हो तो पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लेना। तो शहजादे ने बड़ी एहतियात से खाने का एक निवाला तोड़ा और पास बैठे एक कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही वो निवाला खाया, वो तड़पा और वहीं ढेर हो गया। पहली नसीहत ने उसकी जान बचा ली थी। ये कोई मजाक नहीं था, खतरा बिल्कुल हकीकी था। लेकिन वो बड़ी बहन इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। उसका अगला जाल और भी ज्यादा खतरनाक था। उसने शहजादे को रात गुजारने के लिए एक बहुत ही आरामदाह बिस्तर की पेशकश की। और एक बार फिर शहजादे को बुजुर्ग की तीसरी बात याद आई, किसी अजनबी के बिछाए बिस्तर पर कभी मत सोना, और अगर सोना पड़े तो उसे अच्छी तरह जांच जरूर ले लेना। उसने बिस्तर का जायजा लिया। ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन जब उसने नीचे झांका तो उसने देखा कि बिस्तर को कच्चे धागे की रस्सियों से बांधा गया है और ठीक उसके नीचे दहकते हुए कोयलों का एक गहरा गड़ा है। मतलब एक जरा सा वजन और वो सीधा आग के गड़े में जिंदा जल जाता। जब एक के बाद एक सारे जाल नाकाम हो गए तो बड़ी बहन ने अपना असली रूप दिखाया और खंजर निकाल लिया। अब बात बिल्कुल साफ थी, या तो याकूत दो या अपनी जान। और यहाँ जब ताकत और मौत आमने सामने खड़े थे, बुजुर्ग का चौथा और शायद सबसे अहम उसूल काम आया। अगर दुश्मनों के बीच फंस जाओ तो हथियारों से नहीं, नरमी और हिकमत भरी कहानियों से अपना मकसद हासिल करो।
तो शहजादे ने क्या किया? उसने लड़ने की बजाय कहानियां सुनाना शुरू कर दी। लेकिन ये आम कहानियां नहीं थी, ये हिकमत से भरी दास्तानें थी। एक कहानी एक वफादार कुत्ते की, दूसरी एक ऐसे तोते की जिसे गलत समझा गया था। उसके अल्फाज में ऐसा जादू था कि पूरा खानदान, यहां तक कि वो पत्थर दिल ठग भी, बिल्कुल खोकर सुनने लगा। वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहा था, वो वक्त खरीद रहा था, सुबह की पहली किरण का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही सुबह की पहली किरण नमूदार हुई, उसकी कहानियों ने अपना काम कर दिखाया था। उन्होंने ना सिर्फ उसे रात भर जिंदा रखा, बल्कि उसे एक साथी भी दे दिया था। वो छोटी बेटी जिसके दिल में अब तक मोहब्बत घर कर चुकी थी, उसने भागने का एक मंसूबा तैयार कर लिया था। और उनका फरार क्या कमाल का मंसूबा था। भागते हुए अफरा तफरी में शहजादा गलती से सुस्त ऊंटनी पर बैठ जाता है। पीछे बाप तेज रफ्तार ऊंटनी पर उनका पीछा कर रहा है। एक लम्हे को लगता है कि बस खेल खत्म, लेकिन वहीं छोटी बेटी की हाजिर दिमागी काम आती है। वो शहजादे को फौरन एक दरख्त पर चढ़ने का इशारा करती है। जैसे ही उसका बाप गुस्से में उनके पीछे दरख्त पर चढ़ता है, वो दोनों चुपके से नीचे उतरते हैं, उसकी तेज रफ्तार ऊंटनी पर बैठते हैं और सीधा आजादी की तरफ निकल जाते हैं। क्या शानदार चाल थी। तो हाँ, वो बच निकले। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फरार की कहानी नहीं है। इस कहानी का असल खजाना वो 4 याकूत नहीं थे। असल खजाना तो वो 4 नसीहतें थीं जिन्होंने उसे बचाया। और ये कदीम कहानी आज हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस जदीद दुनिया में जहां हर तरफ नए किस्म के जाल और खतरात हैं, हम कौन सी ऐसी ही सादा मगर कीमती हिकमत को नजरअंदाज कर रहे हैं? वो कौन से उसूल हैं जो आज हमारी जिंदगियों को बचा सकते हैं, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं?